एक लंबी कोर्ट की लड़ाई इस पूरे मामले में चली और कल ही दोषी करार दिया गया था धनंजय सिंह को और आज उस पर फैसला आना था। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जौनपुर कोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त सजा सुनाई गई धनंजय सिंह कोर्ट में ही मौजूद थे। जारी है अगर धनंजय सिंह का कोई रिएक्शन मिल पाए, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस नजदीक नहीं जाने दे रही। और उपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। उपेंद्र, जिस वक्त सजा सुनाई गई, क्या उस वक्त धनंजय सिंह कोर्ट के अंदर ही उपस्थित था? क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा? हुआ उस वक्त धनंजय सिंह कोर्ट में ही मौजूद थे और 7 साल की जब उनको सजा सुनाई गई कोर्ट में ही और 7 साल की जब उनको सजा सुनाई गई उसके बाद भारी समर्थक मौजूद थे कोर्ट पर, जिसके बीच से पुलिस के लिए धनंजय सिंह को ले जाना चुनौती था। फिलहाल अब जो पुलिस की वैन है उसमें बैठ गए हैं और उन्होंने समर्थकों शांत रहने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ समर्थकों से कहा है कि शांत रहे और हाथ मिलाकर समर्थकों का से वो यहाँ से जिला जेल की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारी संख्या में समर्थक और पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती थी फिलहाल कोर्ट से बाहर ले जाकर। तो फिलहाल जो समर्थक हैं उनके बीच में से उनको ले जाया गया है और इस वक्त वो गाड़ी में बैठ गए हैं और वापस जो है धनंजय सिंह को वापस जो है जिला जेल की ओर ले जाया गया है। 7 साल की सजा सुनाई गई है। अब देखना यह होगा, जिस तरीके से धनंजय सिंह के वकील से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि जो है इस पूरे मामले में वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। तो फिलहाल अब देखना पड़ेगा हाईकोर्ट से किस तरीके की राहत मिलती है। फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो मौजूद है और यहाँ पर अभी देखिए धनंजय सिंह को जिला जेल ले जाया गया है, वापस जो है जेल ले जाया गया है। तो यहाँ पर जो काफी बड़ी संख्या में जिसे कह सकते हैं कि पूरे 50% में समर्थक थे और यहाँ पर अब यहाँ से जिला जेल की ओर वापस जो है चले गए हैं सजा सुनाए जाने के बाद। तो यहाँ से उनको वापस जो है जिला जेल ले जाया गया है और आप जिस तरीके से तस्वीरों में आप देखिए कि जो ये देखिए वापस जिला जेल की ओर जाते हुए धनंजय सिंह 7 साल की सजा जब सुनाई गई उससे पहले फैसला लिखने में करीबन 1 घंटे का वक्त लगा। फैसला लिखा गया, उसके बाद 7 साल की सजा सुनाई गई और अब धनंजय सिंह वापस जो है जिला जेल चले गए हैं। अब ये देखना होगा कि चूंकि उनके जो वकील थे उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था कि जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, सजा के ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, उसको लेकर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और जिस मामले में पहले से ही गवाह है, वादी है, वो पक्षोही हो चुके हैं, हॉस्टाइल हो चुके हैं, उसमें सजा पूरी तरीके से गलत है। तो फिलहाल अब धनंजय सिंह वापस जिला जेल की ओर चले गए हैं और यहाँ से देखना होगा कि हाईकोर्ट से किस तरीके से धनंजय सिंह को राहत मिलती है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव के पहले तरीके से धनंजय सिंह अब वो मामले में सुनाई गई है, उसके बाद अकेले हैं। हालांकि कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में समर्थक से बात नहीं हो पाई। अभी भी आप देखिए कचहरी से लेकर बड़ी है बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच चुके हैं और इसीलिए बड़ी कोर्ट से कोर्ट से उनको वापस जो गाड़ी थी, बंदी वाहन था, वापस उनको लाने के लिए। लेकिन जिस वक्त धनंजय सिंह यहाँ से गए उन्होंने समर्थकों से शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शांत रहे, यानी कि धनंजय सिंह ने इशारा किया है कि अभी कोर्ट की लड़ाई बाकी है और वो इसको लेकर जिस तरीके से अब जब फैसला आ जाएगा तो फैसले की कॉपी लेकर उनके जो लीगल पैनल है वो इसको लेकर हाईकोर्ट भी जाएगा, जैसा कि हमारी बात हुई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हाईकोर्ट का रुख करेगा अब धनंजय सिंह, ये स्पष्ट हो चला है कि अब हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है उपेंद्र, 7 साल की सजा हुई है तो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह।
देखिए बिल्कुल, अब फिलहाल जब सजा सुना दी गई तो अब चुनाव लड़ने की जो तमाम सारी अटकलें थी उन पर विराम लग गया है कि अब धनंजय सिंह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आगे किस तरीके का रुख होता है हाईकोर्ट से, क्योंकि अभी आचार संहिता घोषित होना बाकी है, क्या हाईकोर्ट से कुछ बहुत बड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन चूंकि सत्र न्यायालय का ये आदेश है तो हाईकोर्ट से बहुत राहत की उम्मीद नहीं है। लेकिन अब कितनी राहत मिल पाती है ये हाईकोर्ट से ही तय होगा। फिलहाल अब जो पूरा लीगल पैनल है धनंजय सिंह का वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कुछ देर में फैसले की कॉपी मिल जाएगी और फैसले की कॉपी लेकर हाईकोर्ट में पहले से ही जो उनका लीगल पैनल है वो इस हाईकोर्ट की फैसले की कॉपी मंगाकर वहां पर इस पूरे सजा के खिलाफ जा सकता है, याचिका पे जा सकता है और उस याचिका के बाद ही तय होगा कि इस पूरे मामले में धनंजय सिंह का क्या होगा। लेकिन अभी की अगर हम तस्वीर देखें तो अभी फिलहाल सजा सुनाए जाने के बाद अब चुनाव लड़ने पर धनंजय सिंह की तमाम सारी जो कोशिशें थी, अटकलें थी, वो उन पर फिलहाल विराम लग गया है। तो अब हाईकोर्ट से ही तय होगा कि आगे क्या होगा। ये सत्र न्यायालय ने यहाँ पर 7 साल की सजा सुनाई है और सजा के बाद यहां से उनको ले जाके धनंजय सिंह को फिर वापस जौनपुर जिला जेल ले जाया गया है। तो अब आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो मौजूद थे। धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों को शांत रहने के लिए कहा और यहां से चूंकि अब लीगल पहलू पर ही विचार हो रहा है कि अब जो लीगल इस पर जो भी रेमेडी है यानी कि लीगल जो राहत है वो किस तरीके से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, चुनाव के लिहाज से कैसे लीगल रेमेडी मिल सकती है, तो तमाम सारे जो पहलू हैं उस पर जो है अब पूरा जो लीगल पैनल है वो इस पर विचार कर रहा है। अब इंतजार फैसले की कॉपी का है। जैसे ही फैसले की कॉपी उनके हाथ में आएगी इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ जो पूरा उनका लीगल पैनल है रुक करेगा और फिर देखना होगा कि इलाहाबाद से किस तरीके से राहत मिलती है। लेकिन फिलहाल धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद धनंजय सिंह को वापस कचहरी से जिला जेल पुलिस लेकर पहुंच गई है। बिल्कुल, तो वापस जिला जेल लेकर पहुंच गई है। लेकिन धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या ये उनकी पॉलिटिक्स का अंत है? इस तरह के सवाल और चर्चाएं तो चल रही है उपेंद्र, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से धनंजय सिंह की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी वो किस्सा भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिलहाल 7 साल की सजा हुई है, अपहरण केस में जेल हुई है, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनके वकील की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।